वहीं अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा पत्र को लागू करने को निर्णय लिया गया था, जिसके चलते जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने की साथ ही अधिकारी भी तय किए गए हैं, जिसमें जहां पर एक और विभिन्न विभागीय कार्यालयों के किए जाने वाले कार्यों की गति आएगी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य स्वयं अपने कार्यों के निष्पक्ष दान हेतु समर्थ आकृति व प्राकृति के साथ विभागीय अधिकारी की कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता में भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यालयों में नागरिक घोषणा पत्र लागू करने पर स्वाभाविक रूप से अनुशासन के कार्य सांस्कृतिक विकसित भी होंगे। कुछ बताने से पूर्व मैं सबसे पहले अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के लिए बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने मैं बधाई देना चाहूँगी अपने मीडिया के सभी बंधुओं के लिए, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए, जो इस नागरिक घोषणा पत्र का बहुत ही विस्तार के साथ में इसका प्रचार करेंगे और जनता के लिए अवगत कराएंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है, इससे लोग किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, हमारे बच्चे किस प्रकार से लाभान्वित होंगे और शिक्षा विभाग हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा पत्र को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत जनहित से जुड़ी हुई आवश्यक सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने के साथ साथ अपीलीय अधिकारी भी तय किए गए हैं। इससे जहां एक और विभिन्न विभागीय कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यों में गति आएगी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य में स्वयं अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की प्रवृत्ति के साथ साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में नागरिक घोषणा पत्र लागू होने पर स्वाभाविक रूप से ही अनुशासन का कार्य और उसकी संस्कृति विकसित होगी। इसका उद्देश्य वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप त्वरित, पारदर्शी, सुगम, जवाबदेही, समयबद्ध, मितव्ययी और जनहितैषी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 यथा संशोधित में उल्लेखित 10 सेवाओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार दिनांक 5 जून 2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, प्रधाना अध्यापकों के समस्त प्रकार के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें ये भी किया गया है कि आज से ही लागू किए जा रहे नागरिक घोषणा पत्र में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी एवं मृतक आश्रित जीपीएफ, विभिन्न प्रकार के अवकाशों, चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान, एसीपी आदि तथा पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किए जाने की भी इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समयबद्ध रूप से निस्तारण की व्यवस्था भी है। लाभ होगा किसी भी, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्रधान अध्यापक हो, प्रधानाचार्य हो,
सभी के लिए पूरी शिक्षकों के लिए सभी के लिए पूरी सुविधा दी गई है। इसमें यदि एक अधिकारी कोई बात नहीं सुनता है तो दूसरा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। उतने पर भी यदि कुछ नहीं होता है तो फिर हम बाध्य होंगे ये निर्णय लेने के लिए कि इन अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, जिससे एक कर्तव्य परायणता के साथ साथ सेवा का भाव भी बढ़ेगा और विभाग में अनुशासन की भावना भी आएगी, तत्परता भी आएगी, जागृति भी आएगी, चेतना भी आएगी, जिससे सभी लोगों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी प्रधान अध्यापकों के लिए और प्रधानाचार्यों के लिए इसमें एक सहयोग मिलेगा।